कंट्रीब्यूट कर दी अपनी लाइफ मुहिब्बुल वतनी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया अपना मैसेज, ख़ास तौर पर बच्चों में, नौजवान नस्ल में। और बहुत मकबूल शायर रहे, अदीब रहे, ब्रॉडकास्टर रहे, सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान के रहे, और हर कोई वाकफ़ियत रखता है सूफ़ी तबस्सुम साहब से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर फ़ौज़िया तबस्सुम साहिबा उस्ताद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इसके सूफ़ी तबस्सुम साहब की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं। इस घर के बाहिर जंगला है, ये टोट बटोट का बंगला है। आइए बात करते हैं डॉक्टर फ़ौज़िया तबस्सुम साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया, सूफ़ी तबस्सुम अकेडमी में हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि हम यहाँ आएँ और आपका इंटरव्यू करें। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सूफ़ी तबस्सुम को याद किया, उस बहाने से हमें भी याद किया। तो आप सूफ़ी तबस्सुम अकेडमी में आए हैं। वैसे तो आपसे शनाज़ाई बहुत पुरानी है, जी, जब हम फेस्टिवल वगैरह किया बिल्कुल। करते थे। यस। 2000 सन, फिर हाँ, उसके हाँ, हाँ। आगे जितने भी साल गुज़रे, बिल्कुल। जब तक कि वो जब हंगामे हुए और बम ब्लास्ट हुए, तो हुँ, तब हुँ। हमने छोड़ा था बिल्कुल काम ऐसे ही है, बिल्कुल थोड़े ऐसे ही है। दिनों के लिए। फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ तो आपसे या ज़ाहिर है मुलाकातें बहुत ज़्यादा हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बस हम भी हिस्सा डालते रहते हैं कि सूफ़ी तबस्सुम साहब की ज़िंदगी के हवाले से कुछ ना कुछ करते रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हमारे मुल्क के जितने भी शायर अदीब हैं, हुँ, जो हुँ। गुज़र गए हैं और जो अलाइव हैं, जो काम कर रहे हैं जी, अपने जी। मुल्क के लिए और ख़िदमत कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उन सभी को याद रखना चाहिए। और हमारी जो नई नस्ल है, नई पौध है, उन तक उनका पैगाम और उनकी बातें ज़रूर पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, सूफ़ी तबस्सुम साहब की ज़िंदगी की अगर बात करें तो किस तरह कंट्रीब्यूट किया, अपनी लाइफ़ को वक़्फ़ कर दिया और अनथक मेहनत की और एक मैसेज दे दिया सोसाइटी को कि शायर क्या होता है, अदीब क्या होता है, और एक सर्व करने वाला जो शख़्स होता है वो क्या होता है। एक मेंटोर की हैसियत इख्तियार कर गए। तो ये बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर बात करें तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि मैं तो अपने अपने हवाले से करूँगी, बिल्कुल, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल। वो दादा थे। जी, तो बिल्कुल। घर में ज़ाहिर है हम भी उनके साथ मौजूद होते थे, और घर का माहौल किस किस्म का था। हुँ, हुँ। जब मैं उन चीज़ों को सोचती हाँ, हाँ। हूँ, याद करती हूँ, हुँ, हुँ। उस वक़्त तो एक आम सी बात थी कि दादा हैं, वालिद हैं और बहुत से रिश्ते हैं, चचा हैं, हुँ। चची हैं हुँ, हुँ। और फूफियाँ हैं। तो वो एक ऐसे घर का माहौल लगता था। सही है। मगर अब जब मैं सोचती हूँ तो वो एक यादें हैं मेरी। तो वाह! अगर मैं उनको सोचूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने ना तो सूफ़ी साहब को सोते हुए देखा है ओके, ओके। कभी ज़िंदगी में, अच्छा। और बचपन से लेके हुँ, बड़े हुँ। होते थे, हुँ, और हुँ। ना ही मैंने उन्हें कभी सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त आराम करते देखा है। अच्छा, वो अच्छा। जब भी हम हुँ। सो के उठते थे तो वो उठे होते थे, ओके। जब हम सोने लगते थे तो वो तब भी जाग तभी रहे जागे होते थे। होते थे। तो मैं समझती हूँ, मैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी आराम नहीं किया। वाह, वो वाह! बहुत चुस्त और बहुत एक्टिव इंसान थे, और माशाल्लाह। उन्होंने इसी वजह से सारी ज़िंदगी में, अगर मैं सोचूँ कि मैंने कितना काम किया है इस उम्र तक, तो मेरा ख़्याल है कि हुँ। हम वो काम कर ही नहीं सके जो हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ, हुँ। अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ सही, सही। जो अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं, हुँ, हुँ। मुल्क की, फिर इसके अलावा जो न्यू जनरेशन थी, जो उनकी आबियारी की, तालीम बिल्कुल, से की, बिल्कुल। फिर रेडियो पाकिस्तान में, फिर खाना फ़रंग ईरान, फिर वाह! आर्ट कल्चर, जैसे अलहमरा आर्ट काउंसिल है, वहाँ पर वो एज़ अ चेयरमैन रहे उनकी आखिरी वक़्त तक वो। तो अल्लामा इकबाल का जब ये बना है ईवान इकबाल, तब जी, भी जी। वो वाइस प्रेज़िडेंट थे रहे अल्लामा सही, इकबाल सही। सोसाइटी के, जी, मजलिस जी, जी। हुँ, हुँ। अल्लामा इकबाल के। जी, तो जी, मैं जी। कहती हूँ, एक बंदा हुँ। इतने काम कैसे कर वाह, कर वाह! रहा था? क्या बात है। ये मेरी सोच से बाहर है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि वो घर में कितना वक़्त गुज़ारते थे, कितने लोग आते थे, उन्हें मिलने आते थे। हुँ, हुँ, हुँ। हमने तो कभी उनको ये नहीं देखा कि हर वक़्त उनके हाथ में पेन है और हर हुँ। वक़्त कागज़ है। हुँ, नहीं, ये हुँ। नहीं कभी देखा। ओके, हाँ, उनका पेन और उनका राइटिंग पैड मैंने उनके कमरे की एक टेबल पर ज़रूर देखा है, जो ओके। हमेशा पड़ा होता था। हुँ, हुँ।
किस वक़्त लिखते थे, किस वक़्त उठते थे, ये हम उस वक़्त बच्चे थे, हमें कुछ पता नहीं था कि ये कब लिखते हैं और क्या क्या बात! करते हैं। सही। अच्छा तो ये बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर बात की जाए, उनको किस तरह के इनामात उनकी ज़िंदगी में भी मिले और उनके बाद में भी उनको मिले, ये बताइएगा आप? हाँ जी, ये बात है कि उन्हें सबसे पहले तो सन 65 की जंग में जब उन्होंने "ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे तू लभदी फिरे बाज़ार कुड़े, सौदा नगद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े।" हुँ। तो ये जब लिखा तब भी उनको बड़ी शोहरत मिली। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहला जो तराना रेडियो पाकिस्तान पे नशर हुआ वो था मेरिया ढोल सिपाहिया तैनूं रब क्या दियां बात है! रखां। हाँ, हाँ, औ आईएसपीआर पे उसने काफ़ी वो हाँ जी। बनाए भी सॉन्ग्स हाँ जी, आईएसपीआर तो वालों ने, यस। फिर करनैल नी जरनैल नी मेरा माही छैल छबीला, इस वाह, पे वाह, फिर वाह! हवाओं के मुसाफिर है समंदरों के राही, क्या मेरे बात! सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही। वाह, तो वाह, उन्होंने वाह! अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि बिल्कुल, अपनी अवाम को जगाने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके जज़्बात को सही हुँ। लाइन्स पे हुँ, लाने हुँ, के हुँ, लिए हुँ। उन्होंने ये सारा कुछ लिखा है और उनके अंदर वो दर्द भी था, जो शहीद होते थे हमारे सिपाही, फ़ौजी, वो दर्द महसूस करते थे और आँखों में आँसू भी आते थे और उस जज़्बात व एहसासात से जब उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, वो अवाम के दिलों तक पहुँचा है, वो अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के हाँ, दिल तक पहुँचा है, बिल्कुल ऐसे ही जिसकी है। वजह से हमारे जब 65 की जंग का हवाला जब आता है, सब कहते हैं कि हम एक थे, हम आपस में हमारी मोहब्बत थी, जज़्बे थे और ट्रू जज़्बे थे। वो क्या वजह है? हमारे जितने शायर-ए-दीप थे, हुँ, हुँ। उस वक़्त वो दिल से लिख रहे थे और दिल से ही वो बात उनकी आगे जो है अफ़वाज पाकिस्तान और अपनी आवाम तक पहुँच रही थी बिल्कुल और सही है। वो सारे मिल के उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया अपने बिल्कुल, जो दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि उसने पहली दफ़ा ये जुर्रत की थी हम पर हमला हुँ, करने हुँ, की, हुँ, हमें उनके तो बहुत सारे ख्वाब थे जो पूरे नहीं हो हुँ, सके। हुँ, हुँ। नापाक इरादे हाँ, थे ना? नापाक हाँ, इरादे थे दुश्मन के, हमारे हाँ, दुश्मन दुश्मन नासिर के। के। यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं उन्हें तब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। उसके माशाल्लाह। बाद उन्हें 66 में उन्हें सितारा इम्तियाज़ मिला। फिर उसके बाद उन्होंने बुनियाद रखी थी खाना फ़िरंगी ईरान की और वो पहले माशाल्लाह। कौंसल जनरल भी ईरान की तरफ से पाकिस्तानी ही थे, वो सूफ़ी साहब थे। सही, तो सही है। उन्होंने फ़ारसी की तरोीज और तरक्की के लिए क्योंकि बहुत काम किया, वहाँ ईरान भी जाते रहे, यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा काम हुँ, किया, हुँ। तो उसके लिए उन्हें फिर निशान-ए-सपास से ईरानी गवर्नमेंट ने भी दिया। वाह, वाह! अब उनकी डेथ को 44 इयर्स हुए थे, तो ठीक है, उन्हें जो है निशान-ए-इम्तियाज़ से नवाज़ा गया है जश्न आज़ादी के मौका पर 2023 में, ठीक है। 22 में। अच्छा तो 22 में। अब जो है वो उन्हें मार्च में इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च में वो अवार्ड होगा। तो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो मैं समझती हूँ कि उनको ये नहीं है कि उनकी खिदमात पर उनको जिस तगमे और उनसे नवाज़ा गया है, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल। डेफ़िनेटली वो इस काबिल थे, उन्होंने काम किया था, उन्होंने हुँ, मेहनत की थी, उसका बिल्कुल, फल उन्हें ज़रूर बिल्कुल, मिला है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अपनी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुज़ारी और वो हेड ऑफ़ द उर्दू एंड पर्शियन डिपार्टमेंट थे। हाँ, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फ़ारसी पढ़ाई और माशाल्लाह। उन्होंने अकेडमीज़ में भी हुँ, जो हुँ, स सिविल सर्विसेज़ अकेडमीज़ हैं, ठीक फाइनेंस है। सर्विसेज़ अकेडमी है, उसमें भी उन्होंने फ़ारसी पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई। हुँ, हुँ, तो इस तरह से वो अपने कोई भी लम्हा उन्होंने ज़ाया नहीं किया। इसके अलावा जो मुक़द्दरा कौमी ज़ुबान थी, उसमें उन्होंने बहुत से तर्जुमे किए और पाकिस्तानी बहुत सारे इंग्लिश के तर्जुमे उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उर्दू में किए, जो वेरी कि नाइस। बहुत डिफ़िकल्ट बहुत थे डिफ़िकल्ट, वर्ड्स को बिल्कुल। कन्वर्ट हुँ, करना। हुँ, तो बिल्कुल। उसको दफ़्तरी ज़ुबान जिसको हाँ कहते हैं, जी, उसमें बिल्कुल, उसको शामिल किया। बिल्कुल फिर वो सही। मीनार-ए-पाकिस्तान की एक एक पूरी कमेटी बनी थी, जब मीनार-ए-पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। उसमें कमेटी में भी सूफ़ी साहब शामिल थे। तो इस तरह से जैसे भी काम कभी भी गौर करूँ तो मुझे यही लगता है कि वो शख़्स में एक जादुई किरदार के मालिक थे। शाम होती तो हमारा पूरा ड्राइंग रूम भरा होता था, उनके वाह! शागिर्दों से, वाह, उनके वाह! दोस्तों से, उनके क्या मिलने बात! वालों से, जो वहाँ आते थे, उनमें फैज़ भी होते थे, किश्वर नहीद, यूसुफ़ कामरान, वाह! ज़ैड बुखारी। तो हमने जिनको नहीं देखा जिनमें नून मीम राशिद भी होते हाँ, थे उन हाँ महफ़िलों जी, में। हाँ यस, जी। यस। वो हमारे बचपन में उनकी डेथ ओके, हो गई थी ओके, लेकिन ओके।
जो जी। पतरस जी, बुखारी जी। हैं, जी, जी। फिर उसके अलावा थे उनके दोस्त एमडी तासीर, हुँ, वो भी हुँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी फ़ौत हो गए, उनको बिल्कुल। मैंने नहीं देखा। सही, लेकिन ज़ैड सही। बुखारी क्योंकि कराची से आते थे, वो हुँ, रेडियो हुँ। से हुँ, मुंसलिक हुँ, थे, हुँ, हुँ। उनकी बड़ी बेतकल्फ़ी थी सूफ़ी साहब के साथ। सैयद आबिद अली आबिद को देखा, हुँ, हुँ, तो वो भी हुँ। वाह! हमारे घर बड़ा वाह! वाह, आना-जाना था। वाह, वाह! उस्ताद दामन को देखा, बल्कि वाह! उस्ताद दामन की तो गोद में भी मैं बैठी हूँ। वाह, हाँ वाह! जी, तो क्या जब बात है। वो कभी अंदर मुशायरे या हाँ, कुछ हो हाँ। रहे हुँ, होते थे, हुँ, तो हुँ। कभी-कभी हम भी बीच में हाँ, बच्चे भी बैठ हाँ, जाते हाँ, थे। हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बड़ा प्यार मिलता था बड़े सही, लोगों सही, का, जो सही, सही। सूफ़ी साहब के दोस्त अहबाब थे कि इनके बच्चे हैं, इनके बेटे के हाँ, बच्चे हाँ, हैं हाँ। और पोते-पोतियाँ हैं सही, इनके। सही, सही। जनरेशन है इनकी। हाँ, जनरेशन है। हाँ। सही, तो सही। हाँ, लेकिन वो उस वक़्त ये नहीं पता था कि भई हमारे इर्द-गिर्द कितने अज़ीम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। ख़्याल जब आता है तो ज़हन में आता है फ़रीदा ख़ानम जी थीं, क्या उनका बात है। आना-जाना हमारे घर बहुत था और वो प्यार भी बहुत हमसे करती हुँ, थीं। हुँ, हुँ। इसीलिए आज तक उनका ये प्यार हमारे साथ हुँ। वैसा ही है। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। ना जाऊँ तो वो बाकायदा फ़ोन करेंगी कि तुम आई क्यों नहीं? हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर मैं मिलने के लिए जाती हूँ, अगर कभी-कभार वो भी आ जाती हैं। क्या बात है! तो वाह! वाह! अब तो ज़ाहिर ज़बरदस्त। है वो बड़ी हो गई हैं और फिर उनके उनसे इतना बीमार भी रहती हैं, तो जी, जी, फिर जी। वो उम्र इतना का भी नहीं आ तकाज़ा होता है सकती। ना। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि उनसे प्यार हमें सही, बहुत है। सही, मलका सही। तरन्नुम नूरजहाँ को भी देखा है, घर में भी आते-जाते देखा है। वाह! गुलाम अली साहब भी अभी अकेडमी में भी कभी-कभार आ जाते हैं। हुँ, हुँ। परवेज़ मेहंदी साहब हैं, हुँ, हुँ। उनको भी, नज़ीर बेगम को मैंने देखा है, ज़ेबा, मोहम्मद अली, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमने ऐसे ही देखा है जैसे क्या ये हमारे घर के क्या फ़र्द हैं। वाह, वाह! फैज़ अहमद फैज़, उनकी बेटियाँ सही, सलीमा हाशमी, मनीज़ा हाशमी। सही, और मैं सही। आपको सही बात बताऊँ कि जब सूफ़ी साहब की डेथ हुई जी। उसके बाद मनीज़ा हाशमी क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न में थी, हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने सूफ़ी साहब के ऊपर जब भी उनकी बरसी आती, हुँ, हुँ। तो वो ज़रूर उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती, उन पे काम ओके, करती ओके। और उनका बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत उन्हें याद बिल्कुल। किया जाता। ऐसे ही है, तो ऐसे ही। ये वही लोग हैं, जिन्होंने सूफ़ी साहब के जाने के बाद भी उनकी कदर की और उनको याद रखा। तो मैं समझती हूँ उन्होंने क्योंकि टेलीविज़न में भी, रेडियो पाकिस्तान में भी उनकी खिदमात हैं। फिर मुख्तलिफ़ जो आर्ट की कल्चर से रिलेटेड है, जैसे वो माह नौ था, ओके। उसमें भी वो रहे, एडिटर रहे। हुँ, तो हुँ। लैलो नहार था, लैलो नहार, लैलो यस, नहार के यस, यस। एडिटर जी, है। जी। जी, जी। तो ये सुखी घर के एडिटर है, वाह! एजाज़ी एडिटर है, जब वाह! तक उनकी ज़िंदगी थी। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये भूलने वाली नहीं हैं। जैसे बिल्कुल। अलहम्रा आर्ट काउंसिल की बुनियाद उन्होंने रखी, सूफ़ी सही, साहब ने। सही। उनके उनके शागिर्द थे हनीफ रामे। जी, जी। तो उन दिनों वो वज़ीर आला थे। हुँ, तो हुँ। उन्होंने उनसे कहा कि क्योंकि वो जो हमारी आर्ट काउंसिल थी उसका 2 कमरे थे और बड़ी बोसीदा वो हुँ, इमारत हुँ, थी, हुँ, हुँ। जहाँ पर काम वग़ैरह होता था, ड्रामे होते थे। तो एक दिन दादाबू जो हैं वो कमरे में बैठे हुए थे और पानी ऊपर से टपक रहा था। ओके, ओके। तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपके जो आर्ट काउंसिल से फ़ोन आया, मैंने ही हुँ, उठाया। हुँ। तो जी। घर में तो वो कहने लगी आपके दादा बड़े डरपोक हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं हुँ। आपके दादा पानी ऊपर से हाँ। टपका है, दादा वो आपके ना कमरे से बाहर चले गए हैं। मैंने शायद उन्हें फ़ोन किया था हुँ, तो आगे से क्लर्क ने उठाया तो वो मेरे हुँ, से ना इस तरह से शरारतें करने लगे। तो हुँ, मैंने कहा नहीं, नहीं वो मेरे दादा बड़े बहादुर हैं। हुँ। तो वो कहने लगे कि नहीं, तो वो बाद में अब एहसास होता है कि बेसिकली जो सूफ़ी साहब हैं उनका उनके ज़हन में ये था कि ये इतनी बोसीदा इमारत है, ये हाँ। कभी भी गिर सकती है। सही, सही, सही। तो इससे बेहतर है कि ये नया बन जाए हुँ, अल्हम्रा आर्ट हुँ, हुँ, काउंसिल। हुँ, हुँ। तो जिस दिन इसकी बजट अप्रूव हुआ, हुँ, हुँ। उस दिन दादाबू के साइन होने थे, वो हुँ, गायब हो गए सूफ़ी साहब। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये शोएब हाशमी साहब ने ये वाक़या ओह! क्या सुनाया बात है। था। जी, जी, जी। तो वो सारे कहने लगे कि कहाँ हैं कहाँ सूफ़ी चले साहब गए? कहाँ हैं? हाँ, तो हाँ। वो अंदरून शहर से एक मिठाई बड़ी वाह, मशहूर वाह! थी वाह! बर्फ़ी। ओके, वो ओके। सूफ़ी साहब खाते भी थे, घर हुँ, में भी हमारे हुँ, आती थी। हुँ, तो हुँ। वो वहाँ से जाकर लाए हैं, सबको खिलाया, उसके बाद उन्होंने उसके बजट पे साइन वाह! जो वाह, वाह, होने थे, वाह! वो हुए और क्या बात है। वो अपनी ज़िंदगी जब तक वो रहे ज़िंदा, वो चेयरमैन अलहम्रा आर्ट काउंसिल रहे। माशाल्लाह। बड़ी हाँ जी। तफ़सील